myself Dr. B.L. Bhadu फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ी। देखिए विद्यार्थियों, अपना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपन जो है बीए पार्ट द्वितीय में मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए आज अपना जो अगला टॉपिक होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश यानी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत हम इसके कुछ शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे जिसमें स्थिति विस्तार हैं, जलवायु हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं वगैरह इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की स्थिति और विस्तार की हम बात करते हैं। तो देखिए ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। इस प्रदेश के विस्तृत भाग महाद्वीपों के पश्चिम में कर्क और मकर रेखाओं के निकट है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा भूखंड सारा मरुस्थल है जो लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक 5,500 किलोमीटर तथा भूमध्य सागर तट से लेकर मध्य अफ्रीका गणराज्य की सीमा तक 2,000 किलोमीटर में विस्तृत है। इसी कारण इस जलवायु को सारा तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। यह मरुस्थल अरब सागर को पार कर अरब प्रायद्वीप, ईरान, बलूचिस्तान होता हुआ थार मरुस्थल यानी भारत पाकिस्तान तक चला गया है। देखिए इस मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से महाद्वीपों में है तो हम बात करें। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में यानी उत्तरी अफ्रीका में सारा मरुस्थल है, दक्षिणी अफ्रीका में कालारी का मरुस्थल है। इसी तरह से एशिया महाद्वीप में अरब प्रायद्वीप, सीरिया का भाग, थार मरुस्थल इसमें आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मान विक्टोरिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का महान मरु प्रदेश आता है। और दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा का मरुस्थल आता है। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में सोनारान और एरिजोना के मरुस्थल शामिल है। अब देखिए उष्ण मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तो इसके बहुत से कारण हैं, जैसे शीत ऋतु में कम ताप होने के से उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और हवाएं स्थल से बाहर की ओर चलने लगती हैं। इस कारण वर्षा नहीं होती तथा मरुस्थल बन जाते हैं। दूसरा कारण पूर्व की ओर से चलने वाली व्यापारिक हवाओं की पेटी में स्थित होने के कारण पश्चिम की ओर पहुंचने पर ही हवाएं शुष्क हो जाती हैं। तीसरा कारण उष्ण मरुस्थलों के किनारों पर ठंडी जलधाराएं चलती। कौन सी धाराएं? गर्म या ठंडी? ठंडी जलधाराएं, उससे भी मरुस्थल बनते हैं जिनके कारण तापमान और वर्षा दोनों में कमी हो जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश से ऊपर उठने वाली हवाएं ठंडी होने पर इन अक्षांशों में उतरती हैं जो प्रायः शुष्क होती हैं। अब देखिए यहाँ की जलवायु कैसी है तो इस प्रदेश की जलवायु उष्ण यानी गर्म एवं शुष्क है। तापमान कैसा है यहाँ पर तो इस प्रदेश में वार्षिक एवं दैनिक तापांतर अधिक होता है। शीत ऋतु में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों की ऋतु में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। रात में आकाश साफ रहने के कारण सौर ताप का विकिरण तेजी से होता है। मेघ रहित आकाश रहता है। जल के अभाव और वनस्पति विहीन धरातल के कारण यह प्रदेश सौर विकिरण का अधिकतम भाग ग्रहण करते हैं। सारा मरुस्थल में लीबिया के अल अजीजिया में विश्व का सबसे ऊंचा तापमान 58.7 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया। तो बताइए इस मरुस्थल में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ अंकित किया गया? अल अजीजिया।
कहाँ है अल अजीजिया? सारा मरुस्थल में लीबिया देश में है। कौन सा स्थान? अल अजीजिया। अब देखिए वर्षा कैसी है। तो इन प्रदेशों में वर्षा का प्राय अभाव रहता है। यहाँ कहीं भी साल भर में 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती। वर्षा का औसत तो मात्र कितना है? 10 सेंटीमीटर ही है। सारा मरुस्थल के सभी भागों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कई ऐसे भाग भी हैं जहाँ साल भर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, जैसे दक्षिणी अमेरिका में इक्वावे नगर में वर्ष भर केवल 1.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और कायरा में तो 2 सेंटीमीटर, जैकोबाबाद में 7 सेंटीमीटर, अदन में 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी इन मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, आप बता सकते हैं? देखिए 1-2 कारण जैसे कम वर्षा के कारणों में ये प्रदेश वर्ष भर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहते हैं, जो पूर्व दिशा से चलने के कारण पश्चिम में पहुंचते पहुंचते सूख जाती है। दूसरा, यह प्रदेश उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी में स्थित है, जहाँ वायु ऊपर से नीचे उतरती है, जिससे वायु का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण ये सूख जाती हैं। इन प्रदेशों के पश्चिमी भागों में स्थित समुद्र तट के सारे ठंडी धाराएं चलती हैं, जिसके साथ वाष्पीकरण नहीं होता। शीत ऋतु में वायुदाब अधिक होने से हवाएं यहाँ से बाहर चलती हैं, जो सूख जाती हैं, इसलिए यहाँ वर्षा कम होती है। अब देखिए इन मरुस्थलीय प्रदेशों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। इन धूल भरी आंधियों को धूल दानव कहते हैं। इन गर्म धूल भरी आंधियों में सिमूम, साहली, खमसीन और लू प्रमुख हैं। अब देखिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है मरुस्थलों की। तो देखिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में कंटेली झाड़ियाँ, शुष्क घास के प्रदेश, मरुद्यानों में ताड़, खजूर, रोइडा के वृक्ष, कांटेदार वृक्ष जैसे बबूल, खेजड़ा, कैर, नागफनी, कैक्टस, रामबास, बैर, आक, थोर आदि हैं। यहाँ ऊँट, भेड़, बकरियाँ पाले जाते हैं। मरुद्यानों के सारे कार्य तो ऊँटों के द्वारा ही होते हैं। अब देखिए आर्थिक विकास में हम आते हैं, तो यहाँ की कृषि कैसी हैं। तो मरुद्यानों में जो ना सिंचाई के द्वारा खजूर, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तंबाकू, गेहूँ, गन्ना, चावल आदि की कृषि की जाती है। खजूर को मरुद्यान की रोटी कहते हैं। जल की सुविधा वाले स्थानों पर लोग स्थायी घर बनाकर रहते हैं तथा विकसित कृषि व स्थायी पशुपालन द्वारा अपना वो जीविकोपार्जन भी करते हैं। अब देखिए इन भागों में वैसे तो खनिज कम पाए जाते हैं मरुस्थलों में, फिर भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो ना कोलोराडो और एरिजोना में सोना, चांदी और तांबा पाया जाता है। चिली में चांदी, तांबा, नाइट्रेट पाया जाता है। पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम के भंडार हैं। सारा, कालारी और थार के मरुस्थलों में नमक पाया जाता है। अब देखिए यहाँ का मानव जीवन कैसा है। तो इस प्रदेश के निवासियों को रेतीली भूमि, धूल भरी आंधियाँ, प्रतिकूल जलवायु और परिवहन के साधनों का अभाव आदि कठिनाइयों का हमेशा सामना करना पड़ता है। इन प्रदेशों में जनसंख्या कम है। यहाँ रहने वाले लोगों को जीवन यापन के ढंग के आधार पर है ना 3 भागों में बांटते हैं, जैसे खानाबदेश लोग, मरुद्यानों के निवासी और खान खोदने वाले लोग। उदाहरण के लिए खानाबदेश में कौन से लोग रहते हैं? गुमंतु लोग बताइएगा। कालारी के बुशमैन, अरब के बुद्दू, सारा के त्वारंग और ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक वैली। अब विद्यार्थियों मेरे 1-2 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा कि भाई बुशमैन जनजाति के लोग कौन से मरुस्थल में रहते हैं। तो उत्तर होगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है भाई? अफ्रीका में। ब्लैक वैली जनजाति कौन से महाद्वीप में रहती हैं? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में रहती हैं। अब आप वापस बच्चे, अल अजीजिया कहाँ हैं? सारा के लीबिया में। ओके, थैंक यू विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।
अगले टॉपिक में हम मानसूनी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।